मीडिया तो अभी से अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे युवाओं को अग्निवीर कहने लगा है। जिस नीति के विरोध में ये युवा सड़कों पर उतरे हैं, उसी नीति के नाम से उनकी पहचान होने लगी है। ये युवा तो अभी से अग्निवीर हो गए, जबकि ये युवा 4 साल के लिए अग्निवीर नहीं होना चाहते हैं। एनडीटीवी के एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने विरोध कर रहे युवाओं को फेसबुक पर पत्र जारी करते हुए लिखा है, आपने जनता के बीच समर्थन भी खो दिया है। समाज के जिन तबकों के साथ मिलकर आपने 8 साल में सांप्रदायिकता फैलाई है, दूसरों और खुद में भी, उसके कारण आपके आंदोलन को लेकर कोई गंभीर नहीं है। सबको लगता है कि अभी 2-4 एंटी मुस्लिम डिबेट आएगा, आपकी मांसपेशियों में आनंद की लहरें दौड़ने लगेंगी। यकीन ना हो तो आप अपने उन रिश्तेदारों और रिटायर्ड अंकलों के व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर देख लें कि किस तरह सभी सरकार के समर्थन में है। जिस तरह आप धर्म के आधार पर नीति और राजनीति के हर फैसले का समर्थन करते रहे हैं, उसी तरह रिटायर्ड अंकल और रिश्तेदार क्यों नहीं कर सकते, बल्कि कर रहे हैं। आप जनता नहीं रहे, आपके भीतर एक धर्म से नफरत और एक धर्म पर गौरव कारण बिना सोचे समझी राजनीति का कीड़ा इतना घुस गया है। रोजगार तो पहले भी नहीं मिला, लेकिन धर्म की राजनीति ने आपको कितना मानसिक सुख दिया, वह सुख कोई नौकरी नहीं दे सकती। वह राजनीति अभी ख़त्म नहीं हुई है, वह तो अभी और बढ़ेगी। तो चिंता ना करें, आपके मानसिक सुख की सप्लाई में कमी नहीं होगी। आप गुस्से में बीजेपी के दफ्तर पर हमले कर रहे हैं, इससे क्या मिल जाएगा। गुस्सा हमेशा बेमतलब होता है। जब दूसरी सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा था, तब आपने क्या विरोध किया, तब उसे नीति और राजनीति का गंभीर सवाल बनाया गया क्या। ऐसे कई मौके मिले, लेकिन आप एंटी मुस्लिम आनंद रस में डूबे हुए थे। एंटी मुस्लिम डिबेट के लिए टाइम था, मगर नीतियों पर राय देने के लिए नहीं था। कि यह सही नहीं है कि भयंकर बेरोजगारी के बाद भी युवाओं ने हमेशा बीजेपी को मौका दिया। इस पार्टी को आप दिलोजान से चाहते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन नीतियों को लेकर उससे गंभीर संवाद नहीं कर सकते। ये आपकी गलती है, बीजेपी की नहीं। इसलिए आपको बीजेपी के दफ्तरों पर हमला नहीं करना चाहिए। एक युवा को कहते सुना कि हम सरकार बना सकते हैं तो गिरा भी सकते। अब यह दौर चला गया और अब वो जनता भी नहीं रही, आप ही जनता नहीं रहे। किसान आंदोलन के समय भी बड़ा भारी प्रदर्शन हुआ, मगर प्रधानमंत्री ने कभी वोट की परवाह नहीं की। वे सही साबित हुए। आंदोलन के बाद हुए यूपी चुनाव में बीजेपी ज़बरदस्त तरीके से जीती। क्या तब भी सेना में भर्ती बंद का मुद्दा नहीं था और तब भी आपने वोट दिया। ये युवा बीजेपी से नाराज़ हैं और अब बीजेपी हार जाएगी, ये बहुत भोला है। युवाओं का विरोध नीति से है, धर्म की राजनीति से नहीं। आप सेना से 4 साल बाद निकाल दिए जाएंगे, लेकिन धर्म से तो मरने के बाद भी नहीं निकाले जाएंगे। ये युवा सैनिक तो बाद में बनेंगे, मगर धर्म की रक्षा के सैनिक पहले बन चुके हैं और वो निष्ठा नहीं बदल सकती। अगर मोदी यहाँ तक कह दे कि एक को भी रोज़गार नहीं दूंगा और चुनाव में चले जाएं तो भी जीत जाएंगे। 2019 में रोज़गार का मुद्दा कितना बड़ा था, मोदी ने पकौड़ा तलने की बात कह दी। विपक्ष को भरोसा हो गया कि युवा इसे अपमान के तौर पर लेगा, लेकिन मोदी सही साबित हुए। युवाओं ने जमकर उन्हें वोट दिया। युवा हमेशा मोदी से हारेंगे। जिस वक्त हिंसा हो रही थी, राजनाथ सिंह एक ख़ास किस्म की गाड़ी चला रहे थे। ये संकेत है कि सरकार को पता था कि विरोध होगा, लेकिन कोई बात नहीं, युवाओं का वोट था और रहेगा। अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी, क्योंकि इसके लॉन्च में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख आए थे। रक्षा मंत्री तो थे ही। इसे वापस लेने का मतलब है कि तीनों सेना के प्रमुखों की बात को दांव पर लगा देना, उनकी बात खाली जाएगी। यह सेना और प्रमुखों के गौरव के लिए अच्छा नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि मोदी ने सेना प्रमुखों को भी दांव पर लगा दिया, तो कहते रहिए। इस बात को 2 बार पढ़ लेंगे तो प्रदर्शन न करने में आसानी होगी। आप मुसलमान नहीं हैं, इसलिए हिंसा को लेकर जिहादी और पत्थरबाज नहीं कहा जा रहा। जब पिछले शुक्रवार को कुछ जगहों पर पत्थर चले तो उन्हें जिहादी कहा जाने लगा। कई पत्रकार दबाव में पत्थर चलाने वालों को दंगाई लिखने लगे। वैसे पुलिस पर पत्थर चलाने वाला दंगाई ही है, लेकिन यही तो बात है, पत्थर आप भी चला रहे हैं, लेकिन कोई दंगाई नहीं बोलता। किसी ने आपको पत्थरबाज नहीं कहा, जिहादी नहीं कहा। वे लोग उपद्रवी कहे गए और आप अभी तक आंदोलनकारी कहे जा रहे हैं। ट्रेनें फूंक दी, बिहार के डिप्टी सीएम के घर पर हमला कर दिया, बिहार के ही बीजेपी विधायक पर हमला कर दिया, पर आंदोलनकारी हैं।
वे लोग से मतलब किसी जावेद वगैरह टाइप के लोग जिनके घर गिरा देने से एक वर्ग की रगों में खुशी का असीम संचार हुआ था। इन युवाओं की किस्मत अच्छी है कि पत्थर चलाने पर भी ये अपने समझे जा रहे हैं, वरना कोई सूफियान वगैरह होता तो कब का जिहादी बता दिया गया होता। योगी जी ने वैसे कार्रवाई की चेतावनी नहीं दी है जैसी उन लोगों के लिए दी थी। बुलडोजर नहीं चल रहा, जबकि ये युवा यूपी में कई जगहों पर हिंसा कर रहे हैं, सरकारी बसों को फूंक रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, ट्रेनों को चला रहे हैं। अब इन पर बुलडोजर चलेगा भी या नहीं पता नहीं। हिंसा करने से कुछ नहीं होगा, केवल बुलडोजर की छूट मिल जाएगी, वो भी इसलिए कि आप तो अपने हैं। जब तक आपके भीतर सांप्रदायिकता है, सरकार या बीजेपी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।